आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषज्ञ की क्लास में। मेरे पास रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो बैंकिंग के सेक्टर में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर का मेरे पास पेपर लेके आया हूँ जो कोडिंग डिकोडिंग का आपका 2020 में पूछा गया था। इसे सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कंडीशन दे रखी है भाई, ये इससे छोटा है ना बराबर है, ये कंडीशन दे रखी है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन आपको ये बताना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास दे रखा है आर स्टार डी, यानी कि मैंने लिखा यहाँ आर स्टार का मतलब क्या कहला रहा है भाई, पी क्यू से बड़ा नहीं है। भाई बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा, बराबर होगा, जैसे जैसे बोला जाएगा। अगर नहीं है तो भाई वो संभावना हो सकती है, ठीक है। फिर आगे मेरे पास दे रखा है भाई, इधर आया मेरे पास डी, फिर मेरे पास दे रखा है डॉलर। भाई डॉलर का मतलब है हमारे पास पी क्यू से छोटा नहीं है। भाई छोटा नहीं का मतलब हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। ये भी हमारे पास सिंपल हो गया। अब मेरे पास आया फिर जे। अब जे आने के बाद मेरे पास ये दे रखा है हैश। हैश का मतलब दे रखा है भाई पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा और ना ही बराबर। भाई ना बड़ा है ना बराबर है तो जाहिर बात है छोटा होगा। फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास आया एम, ठीक है। अब मेरे पास दे रखा है यहाँ पे एट द रेट। एट द रेट का मतलब मेरे पास क्या दे रखा है भाई, पी क्यू से ना तो छोटा ना ही बराबर। जब ना तो छोटा है ना बराबर है तो ये होगा मेरे पास बड़ा। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया कि ये तो मेरे पास एक कंडीशन बन गई जिसे हमने स्टेटमेंट को सॉल्यूशन कर लिया। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या कहलाएगा, कंक्लूजन ये कहलाएगा जो हमारे पास नीचे के क्वेश्चन दे रखे हैं उसे आपको सॉल्यूशन करना है। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कौन सा पॉइंट सही है या कौन सा पॉइंट गलत है। जैसे कि मेरे पास दे रखा है के, भाई मेरे पास दे रखा है हैश। हैश का मतलब मेरे पास क्या था, ना तो बड़ा और ना ही बराबर, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये होगा मेरे पास छोटा। ये आ गया मेरे पास जे। फिर मेरे पास आ गया दूसरी वाली कंडीशन यानी कि निष्कर्ष, यानी कि मेरे पास आया डी। एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मेरे पास मतलब था ना तो छोटा और ना ही बराबर, तो ये होगा मेरे पास बड़ा, यानी कि आया मेरे पास एम। फिर मेरे पास आया आर। आर मेरे पास दे रखा है हैश। हैश का मतलब है मेरे पास भाई ना तो बड़ा और ना ही बराबर, तो ये होगा मेरे पास छोटा। फिर मेरे पास आया मेरे पास एट द रेट, यानी कि मेरे पास आखिरी वाली कंडीशन। एट द रेट का मतलब आपको बता रखा है, इसमें दे रखा है ना तो छोटा है ना बराबर है, तो ये होगा मेरे पास बड़ा, क्या है के। अब मेरे पास ये जो पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4, इन वाले पॉइंटों को आपको इन वाले क्वेश्चन में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए चेक करते हैं। जे से मुझे के तक जाना है। भाई जे मेरे पास ये है, क्या जे से आप के तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि ये विंडो क्लोज हो रखा है। जब आपका पास रॉन्ग अगर चिन्ह आ जाएंगे तो आप वहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते, इसलिए आपकी कंडीशन गलत। अगर सिंबल मेरे पास ऐसे होता तो आप पहुँच सकते थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है जे से के तक जाना है, लेकिन यहाँ तो इसने क्लोज कर रखा है, इसलिए मेरे पास पहला वाला कंडीशन गलत हो गई, ठीक है। अब अगला देखते हैं। भाई डी से मुझे एम तक पहुंचना है। डी से मैं एम तक पहुंच सकता हूं। भाई डी से मैं जे तक आ गया। जे से एम तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये चिन्ह मेरे पास रॉन्ग लगा हुआ है। मैंने आपको बताया अगर सिंबल मेरे पास ऐसे चलेंगे तो मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरे पास सिंबल अगर ऐसा आ जाएगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरे पास याली भी गलत हो गई। फिर मेरे पास आया भाई एम से आर तक। एम से आर तक मैं आ सकता हूँ। भाई एम से मैं जे तक आया, लेकिन जे के बाद मेरे पास ये क्लोज कर रखा है, और क्लोज का मतलब मैंने आपको बताया था वो वहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये भी आपका गलत हो गया। फिर मेरे पास दे रखा है डी से के तक। भाई डी से जे तक गए, जे के बाद भाई यहाँ क्लोज दे रखा है आपका, एम तक मैं पहुँच ही नहीं सकता, तो फिर मैं के तक कहाँ तक पहुँचूंगा। मैंने आपको बताया सिंबल अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आप वहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अगर सिंबल आपके अपोजिट आ गए तो आप वहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते, इसलिए आपका ये चारों की चारों गलत हो गए। आपके ऑप्शन इसमें कैसे दे रखे होंगे, भाई पहला सही या तो दूसरा सही या तीसरा सही या चौथा सही, या तो पहला सही या तीसरा सही या दूसरा सही या चौथा सही। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने क्वेश्चन को लिखा, लिखने के बाद मैंने सारे चेक करे, सारे के सारे रॉन्ग आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन एक ये दे रखा होगा इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे रफ करें। अब दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है
ये हमारे पास बैंकिंग के सेक्टर में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का मेरे पास पेपर है। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, आप उस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए और कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फिर कंडीशन आई, कथन यानी कि स्टेटमेंट दे रखा है h@t। भाई मैंने लिखा h का मतलब क्या है, भाई का मतलब है p q से ना तो छोटा और ना बराबर। जब छोटा ना बराबर होगा तो ही भाई ये बड़ा होगा। मेरे पास ये आ गया, सिंपल हो गया। आगे मेरे पास दे रखा है हैश का मतलब मेरे पास क्या है, भाई ना तो बड़ा ना बराबर। जब ना तो बड़ा है ना बराबर है तो भैया ये छोटा होगा। अब आ गया मेरे पास f। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया, भाई ये क्या दे रखा है मेरे पास, भाई ये चिन्ह मेरे पास दे रखा है ये थीटा टाइप का। इसका अर्थ है ना तो बड़ा और ना ही छोटा, तो इसका मतलब होगा बराबर। अब फिर मेरे पास दे रखा है, भाई स्टार का मतलब मेरे पास दे रखा है बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा या बराबर होगा। ये तो मेरे पास स्टेटमेंट को सॉल्यूशन कर लिया। अब स्टेटमेंट को सॉल्यूशन करने के बाद अब आएंगे हम कथन पे। कथन के पॉइंट में मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मेरे पास जैसे कि दे रखा है वी, भाई मेरे पास क्या दे रखा है डॉलर। डॉलर को इसने क्या लिखा था, भाई छोटा नहीं है। भाई छोटा नहीं होगा तो बड़ा होगा, बराबर होगा। तो फिर मेरे पास आ गया ये। दूसरी कंडीशन दे रखा है मेरे पास, भाई एट द रेट का मतलब मेरे पास क्या आया, एट का मतलब आया पी क्यू से छोटा, ना तो छोटा और ना ही बराबर। तो ये क्या होगा, भाई बड़ा होगा। इधर आ गया मेरे पास टी। फिर उसके बाद मेरे पास अगली कंडीशन यानी कि निष्कर्ष का पॉइंट मेरे पास ये आया। एट का मतलब मेरे पास था भाई ना तो छोटा और ना ही बराबर। जब छोटा भी नहीं है ना बराबर है तो ये क्या होगा, भाई बड़ा होगा। और ये मेरे पास कौन सी वाली कंडीशन थी, ये इधर आ गया मेरे पास वी। अब मेरे पास लास्ट वाली कंडीशन आ रखी है, भाई हैश को इसने क्या लिखा है, हैश को इसने लिखा है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना बराबर है। तो ये क्या होगा, भाई ये छोटा होगा। ये स्टेटमेंट को मैंने सॉल्यूशन कर लिया और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष को भी अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब मुझे वेरीफाई करना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है। वी से मुझे एफ तक जाना है, भाई वी से ई तक आया, ई के बाद एफ तक आया, यानी कि पहली कंडीशन आपकी सही है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलत क्या कर देते हैं, जैसे कि मेरे पास कंडीशन मेरे पास दे रखी है, भाई वी से मुझे एफ तक जाना है। भाई मेरे पास इधर आया ई, इधर आया मेरे पास एफ, और इधर मेरे पास अगर बराबर का चिन्ह ना हो, अगर मुझे वी तक एफ तक जाना है, यहाँ बराबर है लेकिन यहाँ बराबर का साथ छूट गया तो वो आपका रॉन्ग कहलाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होते हैं। वी से मैं ई तक आया लेकिन बराबर का साइन नहीं छूटा, ई से मैं एफ तक आया बराबर का साइन नहीं छूटा, इसलिए मेरी पहला वाला निष्कर्ष सही हो गया, ठीक है। अब अगले हमारे पास पॉइंट को वेरीफाई करते हैं। अगला मेरे पास पॉइंट दे रखा है ई से टी तक जाना है। भाई ई से मैं एफ तक आया, एफ के बाद मैं टी तक आया, भाई ये भी आपका सही हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। एच से वी तक जाना है, भाई एच मेरे पास ये है, एच से टी तक आ गए, लेकिन मैं वी तक कैसे जाऊंगा जब ये विंडो मेरे पास क्लोज हो रखी है। मैंने आपको बताया अगर सिंबल एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तभी आप उस जगह पहुंच सकते हैं। जब सिंबल में हमारे पास अपोजिट आ जाता है तो आप उसे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो आपका देखा जाएगा ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आखिरी वाला चेक कर लेते हैं। आखिरी वाले में वी से मुझे टी तक जाना है, भाई वी से मैं ई तक आया, सिंपल हो गया क्योंकि विंडो खुला हुआ है। अब ई से एफ तक आया, भाई यहाँ भी हमारे पास आ गया, और एफ से मैं टी तक आ गया, ये भी यहाँ आ गया, यानी कि मेरे पास ये वाला भी सही हो गया। अगर आप देखेंगे मेरे पास पहला, दूसरा और चौथा वाला, यानी कि मेरे पास ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, भाई पहला, दूसरा और चौथा वाला मेरा पॉइंट सही है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास दे रखे होंगे, आपको ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन मेरे पास दूसरा वाला है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रफ करें। चलिए भाई आखिरी वाला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई डी और हैश का मतलब मेरे पास क्या है, हैश का मतलब मेरे पास है पी क्यू से ना तो बड़ा और ना ही बराबर। ना तो बड़ा और ना ही बराबर का मतलब मेरे पास क्या आएगा, भैया छोटा होगा, मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास दे रखा है स्टार का मतलब है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं होगा तो छोटा या बराबर होगा। फिर मेरे पास आया एट द रेट को लिखा है उसने ना तो छोटा और ना ही बराबर, तो यानी कि हमारे पास ना तो छोटा और ना ही बराबर। भाई किसे पूछ रहा है, हैश को अगर आप देखेंगे ना तो दोबारा देख लेते हैं। भाई हमारे पास हैश को इसने क्या बोला, भाई ना तो बड़ा और ना ही बराबर, तो यानी कि छोटा हो गया, ठीक है।
अब मैं आ गया स्टार पे। स्टार का मतलब है हमारे पास बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है वो छोटा होगा, बराबर होगा। अब मेरे पास आ गया भाई एट द रेट का मतलब मेरे पास क्या आया, एट द रेट का मतलब आया ना तो छोटा और ना ही बराबर, यानी कि ये बड़ा होगा। अब आया मेरे पास डॉलर। डॉलर का मतलब मेरे पास क्या आया भाई, छोटा नहीं है। छोटा नहीं का मतलब हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। ये तो मेरे पास स्टेटमेंट को सॉल्यूशन कर लिया। अब इसके निष्कर्ष को भी हम लिख लेते हैं। इसका निष्कर्ष को हम देखेंगे भाई हैश। हैश का मतलब मेरे पास क्या है भाई, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, ना तो बड़ा और ना ही बराबर। तो यानी कि ये क्या होगा, ये मेरे पास छोटा होगा। ठीक है, ये कौन होगा मेरे पास, आर। अगली कंडीशन देख लेते हैं भाई जे। ये भी मेरे पास हैश ही है, ये भी मेरे पास सेम ही आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास दे रखा है, ये भी मेरे पास हैश ही है, ये भी मेरे पास सेम ही आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं एट द रेट। एट द रेट का मतलब मेरे पास है भाई ना तो छोटा ना ही बराबर, तो यानी कि ये क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ठीक है, कौन होगा, यानी कि डी। स्टेटमेंट को मैंने कोई सॉल्यूशन कर लिया और कंक्लूजन को भी मैंने देख लिया। अब मैच कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। आर से जे तक जाना है। आर से जे तक आप कैसे जाएंगे जब विंडो ही क्लोज है आपका, गलत हो गया पहले ही, सिंपल है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। अब देखेंगे हमारे पास आर से जे तक जाना है। भाई आर से जे तक भाई सेम, भाई आर से आप जे तक जा रहे हैं, भाई आर से आप जे तक जा रहे हैं, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद आ गया मेरे पास एफ से लेकर आर। एफ से मैं आर कैसे आऊँगा, क्योंकि ये क्लोज दे रखा है, ये वाला भी आपका गलत हो गया। के से मैं डी तक जाऊँगा। भाई के से मैं डी तक कैसे जाऊँगा, भाई आर तक तो आ गया। अब मेरे पास के से मेरे पास डी, के से मेरे पास डी अगर आप देखेंगे भाई यहाँ तक आ गया, फिर मेरे पास यहाँ तक आ गया, लेकिन ये बराबर का साइन दे रखा है। बराबर का साइन उसने यहाँ छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था अगर साइन अगर छोड़ देगा तो आपका वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका ये भी गलत हो गया। इसका भी आपका कोई निष्कर्ष सही नहीं निकलता। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सॉल्यूशन करने का यही तरीका है, आपकी जो कंडीशन दे रखी है उसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप अपने निष्कर्ष को देखें कौन सा पॉइंट आपका वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।